Assalamualaikum grade 4. I am your maths teacher Varda. So students, we were doing exercise 4B related to angles. So we were doing their exercises questions. So let's do it and let's move towards the board. तो बच्चों हम कर रहे थे exercise 7B which is related to angles. हमने काफ़ी सारे एंगल्स को स्टडी किया था डिटेल में. हमने राइट एंगल स्टडी किया था, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. व्हाट इज दिस राइट एंगल? राइट एंगल क्या होता है, उसकी क्या मेजरमेंट होती है? इट इज 90 डिग्री. फिर हम उस राइट एंगल के अकॉर्डिंग अगर कोई एंगल राइट एंगल से छोटा है वी कॉल इट एक्यूट एंगल. अगर राइट एंगल से कोई एंगल या आर्म्स बड़ी हैं तो वी कॉल इट ऑब्ट्यूस एंगल. स्ट्रेट लाइन मेक्स अ 180 डिग्री एंगल, उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 से भी बड़ा होता है एंड 360 से कम होता है, सो वी कॉल इट अ रिफ्लेक्स एंगल. सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नेम द फॉलोइंग एंगल्स. अब आपके सामने कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपने इन डायग्राम्स को देखना है, इन पिक्चर्स को देखना है एंड आइडेंटिफाई करना है कि ये एंगल्स कौन से हैं. फॉर एग्जाम्पल एंगल A, कैन यू सी दैट? ये एक एंगल है एंड इफ आई ड्रॉ राइट एंगल ओवर हियर, एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो ये राइट एंगल हो जाएगा. तो आपके हिसाब से ये जो एंगल है ये राइट एंगल से स्मॉल है, तो इस एंगल का क्या नाम होगा? एग्जैक्टली इट इज एक्यूट एंगल. Let's move towards the B part. Yes बच्चों, ये तो बहुत easy है. You can see that two straight lines, two perpendicular lines meeting at a point, making a 90 degree angle. It is called, क्या कहते हैं इसे? Right angle. Perfect. अब हम C part की तरफ चलते हैं. ये एक एंगल है. अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल को ड्रॉ करती हूँ और राइट एंगल से ये वाली जो आर्म है ये इससे बड़ी है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल. वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बच्चों अब हमारे पास डी पार्ट है. डी पार्ट में आप देख रहे हैं एक एंगल है जो कि स्ट्रेट लाइन में है. यू कैन सी दिस, ये एंगल बन रहा है, तो दैट मीन्स कि जो एंगल है या जो टू लाइंस हैं दैट इज इवन मोर देन 90 डिग्री और ऑब्ट्यूस एंगल से भी बड़ी हैं. सो वी कॉल इट स्ट्रेट एंगल. ई पार्ट में आप देख सकते हैं कि जो एंगल का हमने जो बनाया है वो आउटसाइड बनाया है, जो उसकी हमने शेप दी है वो आउटसाइड दी एंगल दी है, इट इज नॉट इनसाइड. बाकी आप एंगल्स को देख सकते हैं वो हमने अंडर ड्रॉ किया है. इसका क्या मतलब हुआ है कि ये इट इज मोर देन 180 डिग्री, सो वी कॉल इट रिफ्लेक्स एंगल. तो बच्चों ये तो हो गई, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से एंगल्स हैं और हमने उनके नाम लिख लिए हैं. इसके अलावा इसके बाकी पार्ट्स हैं वो आप एज अ होमवर्क करेंगे. इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी सेम थिंग. इसको आप रेफर करेंगे और बाकी पार्ट्स भी आप इजीली कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम एक एंगल बनाते हैं उसकी आर्म्स बहुत ज़रूरी होती हैं. आर्म्स के साथ उसकी एक वर्टेक्स या कॉमन पॉइंट वो भी बहुत ज़रूरी होता है, तो ही एक एंगल बनता है. व्हेन टू आर्म्स मीट एट अ पॉइंट that is called vertex, that makes an angle. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Name the arms of these angles. क्वेश्चन पार्ट A और पार्ट B में है. पार्ट A में मेरे पास एक एंगल है, एंगल ABC. अब वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी आर्म्स. क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेम्स ऑफ द आर्म्स? यस, इट्स A and B और एक है B and C विद द कॉमन पॉइंट B and C. क्योंकि ये एक रे है, बिकॉज इस पॉइंट से एक लेंथ ऊपर जा रही है, सो दिस इज अ वन एंड पॉइंट फॉर दिस. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन दी
or don't forget to mark the symbol. Symbol is very important in telling you the lines. So I think it's a ray that it has a one end common point और एक straight line है. Now let's move towards the B part. वहाँ पे भी हमें एक एंगल ड्रॉ हुआ है और उसकी आर्म्स को आइडेंटिफाई करना है like this. अब हम इसकी आर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं. If you can see over here, हमारे पास एक आर्म है X and Y, ये कॉमन पॉइंट है, और X and W. So I'm going to put a symbol first. पहला सिंबल होगा मेरे पास X and Y. सेकेंड में हमारे पास होगी आर्म X and W. तो ये तो हमने फाइंड आउट कर ली आर्म. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द वर्टेक्स ऑफ दीज एंगल्स. वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स इज अ कॉमन पॉइंट जहां पे टू आर्म्स मीट करती हैं. तो बच्चों इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे हमारे पास एक आर्म है LM और एक आर्म है LK. किस पॉइंट पे मीट कर रही है? L. तो वर्टेक्स क्या हुआ इसका? L. वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द B पार्ट. B पार्ट में भी हमारे पास आर्म्स के थ्रू एक कॉमन पॉइंट पे ये आर्म मीट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है. तो इसका हमारे पास वर्टेक्स है इट्स T. कैन यू आइडेंटिफाई विच एंगल इज दिस? क्या आप इस एंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, करेक्ट, it's an acute angle. Very good, because it is less than a right angle. Now let's move towards the next question. So students, question number 7 है हमारे पास. Draw the following angles and label them. हमें यहाँ पे कोई एंगल गिवन नहीं है कि हमने कौन सा टाइप ऑफ एंगल ड्रॉ करना है. So it's up to you. You can draw any sort of angle. So over here I have picked up these two parts. जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप एज अ होमवर्क करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट में हम देखते हैं हमें क्या गिवन है. इस पार्ट में हमें गिवन है एंगल. एज यू नो कि ये जो है साइन, ये है सिंबल है एंगल का. एंगल EFG, जिसमें हमें बताया है वर्टेक्स. वर्टेक्स इसका क्या है? F. वर्टेक्स क्या होता है? एग्जैक्टली जहां पे टू आर्म्स मीट होती है, दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स. अब मैं आपके सामने ये एंगल ड्रॉ करने लगी हूं. So for this you need a ruler, which is very important. So I'm going to draw angle. It's up to me मैं कैसा भी draw कर लूं, because it is not mentioned over here. और मुझे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि vertex क्या है मेरे पास? F. तो I'm going to mark it E and I'm going to mark it G. चूंकि ये arms हैं और ये ray होती हैं, तो I'm going to mark it like this. So बच्चों, क्या ये मैंने अपना एंगल को जस्टिफाई कर लिया है? एग्जैक्टली. आई हैव दीज आर्म्स. अब मैं आर्म्स को लिख लेती हूं EF और FG, और इसका वर्टेक्स क्या है मेरे पास? एग्जैक्टली द कॉमन पॉइंट इज F. वेरी वेल डन. अब मैं ड्रॉ करती हूं आपके पास एंगल MNO. सो MNO के लिए भी मैं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करती हूं 90 डिग्री, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड कि आपने कौन सा एंगल को ड्रॉ करना है. इसमें वर्टेक्स मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास वर्टेक्स होना चाहिए N. यहां पे मैं N को लिखूंगी क्योंकि यहां पे ये पॉइंट मीट हो रहा है. दिस इज M एंड दिस इज O. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट डाउन इट्स आर्म्स. पहली आर्म है मेरे पास M एंड N, जो कि मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी एक रे से. उसके बाद मेरे पास आर्म आती है N एंड O. इसको भी मैं इसके साथ रिप्रेजेंट करूंगी. N क्या है इसका? वर्टेक्स. वेरी गुड. तो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है आर्म्स एंड वर्टेक्स. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. So students, question number 8 है हमारे पास. Draw the following angles matching the names. अब हमें एंगल्स को ड्रॉ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए हमें आर्म्स जरूरी है. उसकी आर्म्स पता हो, वर्टेक्स पता हो और कौन से टाइप का एंगल है. सो हियर एवरीथिंग इज गिवन टू अस. एंगल PQR. इसमें वर्टेक्स क्या होगा? एग्जैक्टली दिस इज वर्टेक्स. PQ and QR will be the arms.
और हमें कौन से टाइप का एंगल ड्रॉ करना है? हमें ड्रॉ करना है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. लेस देन 90 डिग्री दैट मीन्स 90 डिग्री से कम है. तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं. आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लिटिल वन बिकॉज इट्स एन एक्यूट एंगल. सो oops, it's okay. Here it is because I am making an acute angle. This is how I am going to draw it. I am going to mark its arms. Q इधर लिखेंगे, P इधर, R इधर. Now you can see that it is an acute angle. Next B part में क्या है? It's a reflex angle. Angle ABC. Vertex is B और मुझे reflex angle चाहिए. That means I am going to make an angle. यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा छोटा ही बनाऊंगी क्योंकि ये बड़ा है उससे और इसका एंगल बाहर की तरफ ड्रॉ होगा. वेरी गुड. B would be its vertex, A over here and C over here. So this is how you're going to draw. Then it's obtuse angle. Obtuse angle. And how I'm going to draw obtuse angle? First of all, you need to find out angle DEF, जिसमें E है हमारे पास vertex. So obtuse angle के लिए I'm going to draw a straight line or from here till here because it should be bigger than 90 degree. सबसे पहले मैं E part लिखूंगी. E is the vertex. यहाँ पे मैं लिखूंगी D और यहाँ पे मैं लिखूंगी F. So it's easy for us to identify the arms, identify the vertex and identify the angle. Very well done. And it's a very easy angle. You can draw it anyway. Just you need to draw two straight lines like this. And it's a straight line. पहले हमें identify करना है vertex which is over here. क्योंकि ये 90 डिग्री है तो मैं यहाँ पे कर दूंगी. Arrows are very important because we are not given the particular length. ये हो गया W और ये हो गया Y. So students, हमने इस लेक्चर में क्या क्या लर्न किया है? How to draw the arms of an angle, how to find out the vertex and how to identify different types of angles. I hope you enjoyed doing this exercise as I did. So keep learning and keep practicing maths. Take care. Allah Hafiz.